हाँ साथियों नमस्कार। गौतम अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय संविधान के एक नए पार्ट उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विषय में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण राष्ट्रपति का टॉपिक है उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत छोटा है, प्रश्न बनता है। एक प्रश्न यहाँ से लगभग आना रहता है। इस टाइम देख लीजिए कि राष्ट्रपति से प्रश्न बने या ना बने, लेकिन उपराष्ट्रपति से पद एक प्रश्न जरूर बनता है। और कुछ चीज़ें हैं उसको आप ध्यान से समझ लीजिए तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हल हो जाएगा। तो आप चलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल को क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप शेयर भी करते रहिए, हमको कमेंट भी करिए। आपका जो है सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारी देंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण की जानकारी देंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई समस्या न हो। आपका पेपर 12 जून को होना है। आप हमारे चैनल से करंट खोल के पढ़ लीजिए। करंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहे हैं, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लगभग हम 1000 लगभग प्रश्न देंगे और आपको लगभग 99% उससे आ जाएंगे प्रश्न। और आपका जो हमारा संविधान का पोर्शन है, पॉलिटी का जो चल रहा है, जितना अधिक से अधिक होगा हम इसको प्रयास करेंगे पॉलिटी लगभग एग्जाम तक फाइनल हो जाए। आप इसको फॉलो करते रहिए और आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के विषय में बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप समझिए कि इससे 1-2 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न एकदम कन्फर्म है। आप पेपर उठा कर देख लीजिए। इस टाइम राष्ट्रपति से प्रश्न बनता है तो ठीक है, कभी पूछा कभी नहीं पूछा, लेकिन उस राष्ट्रपति से प्रश्न इस टाइम जरूर बन रहा है। और हम इस वीडियो में आपको कंप्लीटली राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसको बता देंगे और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जितने पॉइंट हैं और जितने तरह से प्रश्न बन सकते हैं, चाहे आप हमारा वीडियो देखकर नोट कर लीजिए, चाहे 2-3 बार वीडियो ध्यान से समझ लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं। तो इसमें कुछ चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति के विषय में कौन कौन से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इनका निर्वाचन, इनकी अर्हताएँ, इनकी शर्तें, इनकी पदावध, इनकी पद की रिक्तियाँ, इनके और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, सब पे बारी बारी चर्चा कर लेंगे। एग्जाम देकर आएंगे, आप सोचेंगे कि वह क्या वीडियो था, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले उपराष्ट्रपति का आर्टिकल जो अनुच्छेद हैं इनके विषय में जाने जो इम्पोर्टेंस है, कैसे पद बनते हैं। तो आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद। यदि प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63। यदि प्रश्न आता है कि ये प्रश्न 64 बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है। इसको आप जान लीजिए कि अभी हम अंदर बहुत डिटेल से बताएंगे, अभी हम केवल आर्टिकल आप समझते चलिए बस, तो अंदर समझने में दिक्कत नहीं होगी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जब कार्य करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 64। और राष्ट्रपति के अनुपस्थित पर कार्यवाहक राष्ट्रपति, जैसे यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थित है, उसका पद रिक्त है, तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद का कार्य करता है तो वह किस अनुच्छेद में है, 65 में। 66 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यताएं 66 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा सभापति और उनका निर्वाचन योग्यताएं और 67 इनकी पदावध लगातार है। निर्वाचन और योग्यताएं 66, 67 में इनकी पदावध मतलब इनका कार्यकाल। पदावध का मतलब आपको क्या हो गया, कार्यकाल। आप समझिए 68 उपराष्ट्रपति के पद का शीघ्र भरा जाना। जैसे यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसको शीघ्र भरा जाने का मतलब है कि 6 माह के अंदर। कितने, 6 माह के अंदर। तो आप लोग जान ही रहे हैं। अगला 67 राष्ट्रपति का शपथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 70 अन्य आकस्मिकताओं पर कार्यवाहक राष्ट्रपति। यदि अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। 70 और 71 चुनाव में विवाद। यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 71 में है। देखिए आप 65 और 70 को थोड़ा सा समझ लीजिए। उस टाइम प्रश्न के ऊपर आपको हल करना होगा। यह दे दिया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति
के रूप में कब उपराष्ट्रपति काम करता है? विकल्प 63, 64, 65, 66 दे दिए, तब आप इसको लगाइए। यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है 68, 69, 70, 71, आप 70 लगाइए। तो ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है, उसको आप प्रश्न देख कर लेंगे कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है या कोई आकस्मिक बात है तो अनुच्छेद 65 या अन्य कोई आकस्मिकता है या किसी कारण से रिक्त है तो 70, इसको आप विकल्प देखकर काम करेंगे। ये रहा हमारा अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। इसमें आप इम्पोर्टेंट ट्यूब सभापति के रूप में कार्य करता है, इसको समझ लीजिए, इनका निर्वाचन समझ लीजिए, इनका शपथ समझ लीजिए, और कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 और 70 समझ लीजिए। इस तरह से आप इसको समझे रहेंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी। ये आर्टिकल समझ लिए हैं, अनुच्छेद आप जान लिए। अभी हमारा अनुच्छेद का एक वीडियो जाएगा तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हम आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, लेकिन इसको आप जानते रहिए। और इसके बाद अब एक टॉपिक पे बेहद चर्चा कर ली जाएगी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप जो है उपराष्ट्रपति समझ गए हैं, अब आप समझिए। अब आइए, ये तो अनुच्छेद रहा, सीधे पॉइंट से है, आप बुक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन अब बेसिक चीज़ें क्या प्रश्न आती हैं और कैसे हमको हल करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए स्रोत, एक एक चीज पे चलिए, इनका स्रोत कि उपराष्ट्रपति का पद लिया कहाँ से गया है? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो गया। एक प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में या भारतीय केंद्रीय व्यवस्था में कहाँ से लिया गया है, यह प्रश्न बनता है। आप सीधे यूएसए लगाए। अब आप समझिए कि उपराष्ट्रपति जो है भारतीय केंद्रीय व्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा पद है। कौन सा? दूसरा बड़ा पद है, दूसरा सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद है। पहला कौन है? राष्ट्रपति, जिसके विषय में हम आपको बृहद रूप से बता चुके हैं। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? हमारा उपराष्ट्रपति। समझ गए? दो चीज क्लियर हो गई। स्रोत इसका यूएसए है, ये समझिए, सब प्रश्न है, इसको ध्यान से आप समझते चलिए। और यह राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है। और एक चीज समझिए कि उपराष्ट्रपति जो है इसका मुख्य चीज क्या है कि यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, सभापति के रूप में कार्य करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। इस तरह प्रश्न आता है तो आप एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। ये उपराष्ट्रपति के लिए तीन चीजें आपकी क्लियर हुई। इसका स्रोत यूएसए है, संविधान में दूसरा सबसे बड़ा पद है और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। अब आप समझिए, ये तीन चीजें क्लियर है। इसे आप समझते चलिए, चाहे इसको लिखते चलिए, चाहे आप बाद में हमारा वीडियो आप दो बार सुन लेंगे। अब आते हैं हम निर्वाचन। क्या? इनका निर्वाचन, इसको समझने की जरूरत है। बहुत बढ़िया है और बहुत सटीक है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कि ध्यान से हमारी बात समझिए कि जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सेम प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के लिए है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमने आपको बताया है, यदि हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप राष्ट्रपति निर्वाचन जाकर देख सकते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है सेम प्रक्रिया इनकी है। तो उसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति में हमने बहुत बृहद रूप से इनके निर्वाचक मंडल कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस है, उसको आप समझ लेंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इनका जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल, इसमें कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में संसद
दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब वो चाहे निर्वाचित हो, चाहे मनोनीत हो। आप समझिए, यही लाइन आपके लिए रामबाण है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी का मतलब है चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। ये लाइन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली पुडुचेरी के जो सदस्य भाग लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो सदस्य भाग लेते हैं, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं लेते हैं। केवल इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इतना आप स्पष्ट हो लीजिए। बस एक ही लाइन आपको याद करना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य मतलब सभी सदस्य। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल जैसे राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, तो उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य, सांसद। अब आप समझिए ये 3 लोग हो गए, लेकिन इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। राज्य विधानसभाओं के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी सदस्य भाग नहीं लेते। अब आप स्पष्ट हो गए हैं। अब आप समझिए, निर्वाचक मंडल आप समझ गए हैं। तिनका जैसे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, ये निर्वाचन में निर्वाचक मंडल हो गया। सबसे पहले स्पष्ट होना है जो चुनाव होना है उसमें कौन भाग लेगा, तो निर्वाचक मंडल हो गया। अब चुनाव प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के वही इनकी है। इनका भी मतदान गुप्त रूप से होता है, गुप्त मतदान या इसको कहिए परोक्ष। गुप्त होता है और परोक्ष मतदान, तो गुप्त और परोक्ष मतदान होता है, मतलब इनडायरेक्टली, क्योंकि निर्वाचक मंडल है तो इनडायरेक्टली हो गया। अब इसकी प्रक्रिया जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव भी गुप्त होता है, इनका भी चुनाव गुप्त होता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी परोक्ष रूप से होता है, इनका भी मतदान परोक्ष रूप से होता है, क्योंकि एक निर्वाचक डायरेक्ट जनता नहीं जा रही है, इनडायरेक्ट जनता, क्योंकि जो संसद चुन के जा रहे हैं जनता से, जो जनता से डायरेक्ट चुन के जा रहे हैं वो उनका मतदान कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष हो गया, मतलब परोक्ष हो गया, या इसको अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। अब आप समझिए, अब चुनाव प्रक्रिया क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। अब जो प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उसमें विकल्प रहेगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या अन्य इस तरह विकल्प बनते हैं। तो आपको अप्रत्यक्ष या परोक्ष लगाना है। जैसे प्रत्यक्ष रूप से हम लोग सांसद चुनते हैं, और सांसद अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुनते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया सेम है, जैसे उसमें वरीयता क्रम में मतदान होता है, सेम सब प्रक्रिया वही है। बस निर्वाचक मंडल में इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत भाग लेते हैं, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति से परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इतनी लाइन आपको याद है तो आपका प्रश्न 100% सही होगा। प्रश्न चाहे जिस तरह पूछे, चाहे जितना घुमाए उसको उल्टा सीधा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा राष्ट्रपति का निर्वाचन। कौन भाग लेता है?
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, इसमें डाउट नहीं होना है। चुनाव प्रक्रिया क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान या प्रत्यक्ष रूप से। ये आपका स्पष्ट हो गया। अब अगला आते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया। ध्यान से वीडियो एक दो बार समझ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका जो है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। एक एक चीज हम क्लियर करते चल रहे हैं आपको, और एक ही इस वीडियो में अपने हम उपराष्ट्रपति का पूरा आपका समझा देंगे। अब इनकी अहर्ताएं क्या होंगी, जिसको शर्तें बोलते हैं। इनकी अहर्ताएं या शर्तें, इसको आप समझिए कि सबसे पहले क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। कौन? जो उपराष्ट्रपति चुनना जाना है वो इम्पोर्टेंट है, तो अपने इंडिया का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3, वह राज्य सभा का सदस्य होने की राज्यसभा का सदस्य होने की अहर्ता रखता हो। सदस्य ना हो, केवल अहर्ता रखता हो, क्योंकि वह राज्यसभा का पद सभापति होता है तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, केवल अहर्ता रखता है। तो उसकी योग्यता राज्यसभा का सभापति होने की होनी चाहिए। अगला, वह लाभ के पद पर न हो। वह लाभ के पद पर न हो। अब लाभ का पद कैसा हो? चाहे केंद्र सरकार के लाभ का पद हो, चाहे राज्य सरकार के लाभ का पद हो, चाहे स्थानीय प्राधिकारी के लाभ का पद हो, चाहे सार्वजनिक रूप से कोई लाभ का पद हो। कहने का मतलब है कि लाभ के पद पर ना हो, कहीं अन्य किसी प्रकार का जॉब न कर रहा हो या कोई सरकारी सुविधा न ले रहा हो, चाहे वह केंद्र सरकार की सुविधा हो, नौकरी हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे स्थानीय प्राधिकारी सार्वजनिक रूप से, कहीं भी किसी प्रकार के लाभ का पद न हो। लाभ के पद पर ना हो, इसलिए हमने पूरी व्याख्या बता दी। अगर इसमें से भी उठाता है केंद्र सरकार के लाभ के पद पर ना हो, राज्य सरकार के, किस तरह कंफ्यूज होने की जरूरत है। लाभ का पद चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य का हो, स्थानीय प्राधिकारी का हो, सामूहिक रूप से कहीं भी। अब और एक चीज मुख्य रूप से इसकी अहर्ताएं हो गई, और एक कि वह मुख्यतः जो है किसी भी विधानसभा परिषद का कहीं का सदस्य नहीं होना चाहिए। बात आप समझिए ध्यान से। वह किसी राज्य विधायिका का सदस्य न हो। इसका मतलब समझिए कि वह जैसे पता लगा कि राज्यसभा, मतलब आप ये समझिए कि विधायिका जैसे पता लगा विधानसभा में, विधान परिषद में कहीं भी वह मेंबर नहीं होना चाहिए। ये बात को आप स्पष्ट कर लीजिए। और यदि कोई व्यक्ति है, यदि वह उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उसको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो कहने का मतलब आप समझिए कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य होने की अहर्ता रखता हो, वह लाभ के पद पर ना हो, कैसा भी लाभ पद हो, वह किसी राज्य विधायिका का सदस्य ना हो। और मुख्य रूप से यदि वह किसी राज्य विधायिका का सदस्य है तो उसको पद उपराष्ट्रपति पद ग्रहण में इस्तीफा देना पड़ता हो, और साथ में वह संसद के किसी
सदन का सदस्य न हो। यदि वह संसद के मतलब वह राज्य विधायिका का लीजिए, चाहे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन चारों में से किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह सदस्य होता है तो उसको पद ग्रहण करने से पहले त्याग पद देना पड़ता है। तो यहाँ जो लिखा गया है कि राज्यसभा का सदस्य होने की अर्हता रखता हो, सदस्य ना हो, केवल योग्यता रखता हो। जो योग्यता राज्यसभा सदस्य की होती है वही होनी चाहिए, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति होता है। ये आपका अर्हताएं शर्तें होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण समझ लीजिए कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य होने की अर्हता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य को, स्थानीय प्राधिकारी को, सार्वजनिक रूप से, और राज्य विधायिका या संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह है तो उसको त्याग पद देके तभी उपराष्ट्रपति बनेगा। अब आप अर्हताएं शर्तें हो गई। अब शपथ। शपथ, उपराष्ट्रपति जो है किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति शपथ जो लेगा किसके समक्ष लेगा? राष्ट्रपति। ये सीधे सीधे प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति किसके शपथ लेता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो जिसको अपना नामित करेगा उसको, या नामित कोई व्यक्ति रहेगा, राष्ट्रपति द्वारा ही नामित रहेगा, कोई इधर उधर का आदमी नहीं, कोई राष्ट्रपति द्वारा नामित। तो जो प्रश्न आता है सीधे ही आता है कि उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति के उत्तर क्लियर रहिए। यदि यह नहीं आता है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष, उपराष्ट्रपति किससे शपथ लेगा, किसके समक्ष, और राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं है तो उसमें विकल्प रहेगा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति को। तो आप अपने विवेक से कर लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति किससे शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। अब इनकी पदावधि देखिए। इनकी पदावधि मतलब कार्यकाल, पदावधि और मतलब कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। स्पष्ट रूप से आप जानिए इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि राज्यसभा का सभापति है तो इनका कार्यकाल जैसे राष्ट्रपति 2/3 बदलते रहते हैं 6 वर्ष, उसमें मत फंसिएगा। सीधे आपको याद होना चाहिए 5 वर्ष। अब अगर इसके कार्यकाल की बात आती है तो एक समय इनका हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। तो जैसे आप समझिए कि राष्ट्रपति के विषय में जो महाभियोग प्रक्रिया है वह यहाँ लागू नहीं होती है। इनके लिए सिंपल सी प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। आप कंफ्यूज होना ही नहीं है कि राष्ट्रपति जो महाभियोग है, उपराष्ट्रपति के विषय महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा। अब इसमें एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की अनुमति आवश्यक होती है। लोकसभा की अनुमति आवश्यक होती है। अब आप समझ लीजिए कि
राष्ट्रपति में महाभियोग होता है, इसमें नहीं होता। राज्यसभा एक संकल्प बनाएगा कि हमको उपराष्ट्रपति को हटाना है, जितने सदस्य हैं उनके बहुमत से, जो 2/3 बहुमत होता है उसी बहुमत से इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए राज्यसभा में पारित होता है, तो आप ध्यान रखिए। लेकिन लोकसभा की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि बनता है प्रश्न कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है राज्यसभा संकल्प द्वारा, तो यही सही होगा। अगर उसमें 1-2 सही करके है कि लोकसभा की अनुमति भी आवश्यक होती, तब वो भी सही हो जाएगा। तो उस प्रश्न की प्रकृति कैसी है उस पर आपको करना, वन लाइनर है तब तो आपको राज्यसभा संकल्प द्वारा, अगर उसमें 1 सही 2 सही है तो इसमें एक ऑप्शन आता है लोकसभा की अनुमति आवश्यक होती है। क्योंकि संविधान में, जैसे आप ये समझिए कि संविधान में जो महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है राष्ट्रपति के लिए, बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति के विषय में ऐसा कोई प्रावधान है, अन्य कोई भी हटाने का प्रावधान नहीं है। सिर्फ यही एक है कि राज्यसभा अपने बहुमत के आधार पर इनको हटा सकते हैं। और ये जो है मुख्य रूप से आपको पदावधि जो है कार्यकाल इनका 5 वर्ष ये याद रहेगा, और ये 2 चीजें याद रहेंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझिए कि पदावधि हो गया। अब आप समझिए कि पदरिक्तता, पदरिक्तता में 2 चीजें हैं। पदरिक्तता, उपराष्ट्रपति का पद जब समाप्त हो जाता है तो चुनाव होता है। यदि उपराष्ट्रपति के बीच में पद रिक्त हो गया, बीच में पद खाली हो गया, रिक्तता का मतलब है कि जब बीच में पद खाली हो गया तो इनका पुनः चुनाव होगा, पुनः चुनाव होगा, पहली चीज। दूसरा, वह चुनाव बचे हुए समय के लिए नहीं, पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। इस बात को आप समझ लीजिए कि यह पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। ये नहीं कि पता लगा कि इनका 3 साल कार्यकाल पूरा हुआ तो त्यागपत्र दे दिए, मृत्यु हो गई या कोई अन्य कारण से उनका पद रिक्त हो गया, तो जो उपराष्ट्रपति नया चुनाव होगा वो 2 वर्ष के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति में भी हम आपको बताए थे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, मतलब पुनः चुनाव अगर होता है बीच में पद रिक्तता तो सीधे 5 वर्ष के लिए, इसमें भी सीधे 5 वर्ष के लिए। पद रिक्तता में के बीच में पद खाली होता है, पुनः चुनाव होगा सीधे 5 वर्ष के लिए। और 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर जो है चुनाव हो जाना अति आवश्यक है, और हो भी जाता है। अब समझिए कि चुनाव में विवाद, चुनाव में विवाद, यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो चुनाव में कोई विवाद हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाएगा। उसका निपटारा कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगा, और वही अंतिम निर्णय भी होगा, जो वह कहेगा वही माना जाएगा। और एक चीज और, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है, बीच में उसके पद को चुनौती दी गई और उसके पद से हटाया गया, मतलब उसका चुनाव अवैध घोषित किया गया, तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं घोषित किए जाएंगे, अवैध नहीं घोषित किए जाएंगे, अवैध नहीं घोषित किए जाएंगे। ये समझिए प्रश्न बहुत ज्यादा आता है कि कोई उपराष्ट्रपति कार्य कर रहा है और उसका पद बीच में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, उसका पद अवैध घोषित कर दिया गया, उसका पद खाली हो गया, क्या उसके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे? अवैध ऐसा नहीं। जितने दिन उपराष्ट्रपति पद पे रहा है, जब तक उसको हटाया नहीं गया है, उसके द्वारा किए गए सारे कार्य वैध माने जाएंगे। अब एक चीज और समझिए
कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, किसके? राष्ट्रपति के रूप में, तो क्या वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा? नहीं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति यदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। आप समझिए, तो राज्यसभा सभापति कार्य कौन करेगा? जो उपसभापति होगा वही सभापति के रूप में कार्य करेगा। अब आप बात को समझिए कि जैसे पता लगा कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो गया, त्याग पत्र हो गया, कुछ भी हुआ, उनकी पद रिक्तता हुई, उपराष्ट्रपति सीधे राष्ट्रपति के कार्य में आ गए, तो उनका जो राज्यसभा का पद है, सभापति का पद है, वह उनका समाप्त हो जाएगा स्वतः, और जो वहाँ उप सभापति रहेगा उस सभापति के रूप में कार्य करने लगेगा। सीधी सी बात है कि जिस पद पर रहेंगे उसी पद को देखेंगे। उपराष्ट्रपति पद में है तभी सभापति के रूप में कार्य करेंगे, यदि वह राष्ट्रपति के पद पे चले गए तो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और प्रश्न में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब आप समझिए, कुछ राष्ट्रपति के विषय में हमने आपको जो बताया उससे संबंधित आप एक समझ लीजिए कि इनसे आपका चाहे निर्वाचन हो, चाहे हड़ताएं हो, शर्तें हों, इनकी पदावधि हो, चुनाव विवाद हो, या इस तरह के जो भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न बनते हैं, और इसी में से आपको मिल जाएंगे। अब अंतिम में 2-3 लाइन हम आपको बता दे रहे हैं, उससे आपका कभी कभी कथन कारण में या कभी कभी ये कौन सा कथन राष्ट्रपति विषय में, उपराष्ट्रपति विषय में सही है या कौन सा कथन गलत है, या इसमें 1 सही 2 सही, इस तरह प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यह जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। क्या? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। पहली लाइन शुरू में ही बताए थे, इसको आपको याद करना, एकदम कंठस्थ रहना है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के कार्य के दौरान सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। वही हो गया आपका, सीधे स्पष्ट हो गया, सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। यह जो है भारतीय व्यवस्था का या भारतीय संविधान का कह लीजिए, चाहे केंद्रीय व्यवस्था का द्वितीय सर्वोच्च पद है। द्वितीय सर्वोच्च पद है। तो कहने का मतलब है कि हमने जैसे बताया, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे राष्ट्रपति के विषय में कौन से कथन सही है तो देगा, राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति दौरान सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, द्वितीय सर्वोच्च पद है। तो ये सब चीजें हमने आपको बताया था, इसलिए हमने बता दिया है, तो आप समझ लीजिए। तो हमने आपको उपराष्ट्रपति के विषय में लगभग चीजें बता दी हैं। अब इतना अगर आप हमारा वीडियो समझ लेते हैं तो चाहे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, चाहे हड़ताएं हो, चाहे शर्तें हो, चाहे उनकी पदावधि हो, चाहे उनका कार्यकाल हो, चाहे उनका चुनाव विवाद हो, चाहे उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हो, या
कानून से संबंधित अनुच्छेद हो, जैसा भी प्रश्न घुमाएगा आप उसको पार पा जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आपको आशा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जय हिंद।